सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाले हुए हैं और इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच में भिड़ंत हुई है। वहीं पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आरटीओ पर बवाल के बीच कई किसान लाल किले पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन ट्रैक्टर में सवार सैकड़ों किसान लाल किला परिसर में पहुंच गए हैं, जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसानों ने लाल किले पर झंडा भी फहराया है। तो ऐसे में जगह जगह से दिल्ली के जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर किसानों ने उपद्रव भी मचाया है। फिलहाल लाल किले पर किसानों का प्रदर्शन ये दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर कई दौर की बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में बातचीत भी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने शर्तानुसार जो है रैली निकालने की परमिशन दी थी। तो कई जगहों पर गाइडलाइंस के मुताबिक यहां पर प्रदर्शन करने के लिए परमिशन दी गई थी पुलिस की तरफ से रैली निकालने के लिए। लेकिन आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से किसान यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाला है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहां पर झड़प की भी तस्वीरें देखी गई हैं। आपको बता दें, सुबह से ही दिल्ली की जो तमाम सड़कें हैं वो बाधित चल रही हैं, आमजन को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है अपने आप में बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें, किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है और इसी के साथ आज ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। तो 26 जनवरी का इंतजार हो रहा था और इसी के साथ आज 26 जनवरी को किसानों की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। आपको बता दें, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है और उस गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल सवाल ये कि किसान आखिर अपनी बातों पर क्यों नहीं टिके रहे। फिलहाल किसानों का यह शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है और आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो आपको बता दें, इस कानून को वापस करने के लिए कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। फिलहाल अभी कुछ हल नहीं निकला है, जिसके बाद ट्रैक्टर रैली निकाली गई। तो आईटीओ से विवेक दीक्षित संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं, सीधे रुख कर लेंगे। विवेक, अभी किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है और हालात अभी क्या है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हालात जो बने हुए गंभीर बने हुए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं किसानों की मांग थी कि रिंग रोड से ये लाल किले पे झंडा फहराएं। लेकिन अगर हम बात करें पुलिस की, तो जहाँ पे पुलिस से एक तौर पे बैठक हुई थी, बैठक होने के बाद मतलब जो असमंजस था दूर हो गया था। ठीक है, उनको एक रूट भी दे दिया गया था। लेकिन आज किसानों ने लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया है। हमारे साथ कुछ किसान भाई भी हैं, उनसे बात करेंगे। वीर जी, कहाँ जा रहे हैं और लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया है? आगे की पब्लिक जो थी, इन्होंने रास्ता डिवाइड कर लिया। तो हम तो ये चाह रहे थे कि जहाँ से जो शांति होना चाहिए, लेकिन कुछ अपराधी लड़कों ने देके उधर को ले गए हैं। तो गलत हुआ है, जो भी हुआ है, जैसे नहीं होना चाहिए। जी, बताया जा रहा है जो पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जिसमें एक आदमी की मृत्यु भी हो गई है। तो क्या था उससे ट्रैक्टर पूरा? वो पता नहीं बैरिकेड में था, उधर से किधर से गोली मारी है या ट्रैक्टर पलटा है, अभी मुझे इस बात क्लियर ज्यादा पता नहीं है। हकीकत बात का पक्का पता नहीं है कि कैसे हुआ है। जैसे लाल किला पे झंडा तो लहरा दिया गया है लगातार, अब यहाँ पे आपकी रैली भी निकल रही है। तो अब यहाँ से किधर आगे का रुख किधर होगा आपको? ऐसा पता नहीं, कुछ भी जो आगू करेंगे वही होगा। निकलना चाहते हैं तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे साथ और लोग भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आगे का रुख क्या होगा? अब इधर से कहाँ बढ़ेंगे? क्या अपने बॉर्डरों पे वापस जाएंगे या फिर सब लोग बॉर्डर पे वापस जाएंगे? बॉर्डर पे वापस जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। सर क्या हुआ था सर यहाँ पे झड़प के दौरान? नहीं, मैं तो पीछे था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर झड़प भी हुई थी। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे रैली दिखा देते हैं। कैमरामैन सतीश से चाहूंगा कि यहाँ की रैली दिखाएं साफ तौर पे। अभी जो यहाँ से किसानों के जो कुछ लोग यहाँ से लेके गए हुए हैं, तो इन्होंने दिल्ली मुख्यालय के बाहर इन्होंने यहाँ पर ट्रैक्टरों को रोक दिया, अपनी गाड़ियों को बंद कर दिया है कि यहाँ से जो उनके लड़के जो यहाँ से गिरफ्तार किए गए, जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक वो इसी तरीके से यहीं पर खड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 62वां दिन है, तो कहीं ना कहीं लगातार इनकी रैली जारी है। वीर जी, एक चीज बताएंगे कि अब यहाँ से आगे का रुख क्या है आप लोगों का? अब मुझे अभी कुछ मालूम नहीं। अभी ये जो लड़का एक एक्सपायर हुआ है, उसे मतलब कि हम पूछना चाहते हैं कि क्यों मारा गया। जब हम शांति भाव से जा रहे हैं तो हमें क्यों वो कर रहे हैं? हम जब अपनी रैली निकाल के वापस अपने वहाँ जा रहे थे बॉर्डरों पे, इन्होंने क्यों तंग किया जा रहा है हमें? तो क्या हुआ? अभी वो लड़का कैसा है? लड़का तो एक्सपायर हो गया। हाँ, गोली मारी है पुलिस ने।
अब ये यहाँ से जहाँ अब यहाँ से अपने बॉर्डर की ओर जाएंगे कि किधर जाएंगे आप लोग? वो हमारे जो आगू हैं वो तय करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है जो इनके बड़े नेता हैं, किसानों के जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे अब यहाँ से ये किधर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनका एक किसान भाई जो गोली लगने से, जो आंसू गैस से गोली से घायल हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई है। और सबसे बड़ी बात है जो इनके लोग गिरफ्तार किए गए, जब तक उनको छोड़ा नहीं विवेक जाएगा आप हमारे तब तक साथ बने किसान इसी रहिए। तरीके से संजय सिंह भी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। संजय, अभी टिकरी बॉर्डर पर क्या हालात बने हुए हैं? जिस तरह से पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं से झड़प की तस्वीर सामने नहीं आई। ऐसे में अचानक से इस तरह की तस्वीरें सामने आना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी के साथ ही चिंता का भी विषय है कि पिछले 2 महीने से लगातार शांतिपूर्ण ढंग से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बातचीत के जरिए जो है हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बार अब जब 26 जनवरी को उन्हें परमिशन मिली कि वो ट्रैक्टर रैली निकाल सकते, तो इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही हैं। विवेक, अभी किस तरह से तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही है और किसानों का क्या कुछ कहना, आगे वो क्या करने वाले हैं? और इसी के साथ जिस तरह से आज की जो तस्वीरें दिखी हैं, अब आगे किस तरह से अमल होगा और जो कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, किस तरह की रणनीति अब आगे तैयार करेंगे बातचीत के लिए? मैं आपको बता दूं कि किसान अब यहाँ से अपने अपने बॉर्डरों पे लौट जाएंगे, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है जो किसान भाई यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं, जो युवा लड़के थे उनको गिरफ्तार किया गया है, तब तक दिल्ली पुलिस उनको छोड़ती नहीं है। तब तक ये इसी तरीके से ये दिल्ली का आरटीओ जो रोड है, जो लाल किले को होके जाता है, तो इसी रोड पर जमे रहेंगे। और साफ तौर पर इनका कहना है सर आगे की रणनीति क्या होगी? सर आप लोगों की सर यहाँ से कहाँ जाए? बिल्कुल सर जी, आगे की किधर की रणनीति आप? अरे भाई यो जो है जो प्रधानमंत्री जी यू बहुत ही नीच प्रवृत्ति का विवेक, जिस तरह से लगातार तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं, पिछले कुछ समय से लगातार जो आंदोलन चल रहा है वो शांतिपूर्ण ढंग से है। सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है कि किसान जितनी बार बातचीत करेंगे सरकार उसके लिए तैयार है और सरकार संशोधन की भी बात करे। फिलहाल कुल मिलाकर आज यहाँ ये है कि जब प्रदर्शन के लिए, ट्रैक्टर रैली के लिए परमिशन दे दी गई, शर्त रखी गई, गाइडलाइंस जारी की गई, तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि पहले तो जो किसानों का रुख था वो बॉर्डर के कोने पर ही था। और जो बॉर्डर के जो जिनको रूट दिया गया था, अक्षरधाम से लेके आनंद विहार तक सिंगू बॉर्डर से जो रूट दिया गया था, वो बवाना से लेके ट्रांसपोर्ट नगर तक दिया गया था। हमारे साथ कुछ और किसान भाई हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और किधर रैली आप लोग की जाएगी अब आगे? जिला बागपत से आ रही है। जी जी, रैली बाबू जी किधर लेके जा रहे हैं आप लोग? हम तो वहाँ ले जा रहे जी, लाल किले पे जी, लाल किले पे ले जा रहे जी। युवा भाई भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर एक चीज बताइए, आप रैली यहाँ पे आ गई है, लाल किले पे झंडा भी फहरा दिया किसानों ने, अब आगे का क्या रुख रहेगा? आगे वही सोओगे, यहीं रह गए जी। इतना जा ही नहीं हम, इतना हमारे तीनों कानून वापिस नहीं हो, इतना तीनों कानून वापिस नहीं हो, इतना हम यहाँ तो जा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। क्या आप क्या लगता है आगे क्या सरकारी बात करने के लिए तैयार है? आप लोग भी मतलब ही खत्म हो गया जी, बातचीत का नहीं मतलब। आगे दिल्ली में घुसना था, दिल्ली में घुस गए, लाल किले पे सोओगे, चूल्हा आज वही चढ़ागा। भला भाई वापस जाने का तो मतलब ही नहीं। अच्छे बॉर्डर को ये लोहा कोई हमारे सामने कुछ नहीं है। हमारे ट्रैक्टरों में आगे 1 क्विंटल लोहा लग रहा। आज तमाम की ऐसी साफ तौर पे कहना आर पार की लड़ाई, कुछ हुआ भाई भी हमारे साथ। असर क्या आर पार की लड़ाई? आज ही फाइनल होगा, आज ही रहेगी, कुछ भी हो जाओ, आज ही फाइनल होगा, कुछ भी होगा, जाएंगे नहीं हम यहाँ से उल्टे। अच्छा, तो अब यहाँ से आगे किस तरफ बढ़ेंगे आप? लाल किले पे जाएंगे, वहीं लाल किले पे झंडा तो फहरा ही दिया आप लोग। रहेंगे वही, खावांगे वही, सोवांगे, वही चढ़ेगा, वही सोवांगे, जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। बाबूजी भी हमारे साथ। बाबूजी आप इधर किधर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? अब आप रैली, आप ट्रैक्टर रैली बढ़ चुकी है, आगे कहाँ आगे की क्या रणनीति? बंद कर दिया, सड़क जाम कर दी, जानी हाँ जानी। बिल्कुल, अभी इन्होंने सड़क जाम कर दिया था। साफ तौर पर कहना था जो इनके आदमी यहाँ से जो दिल्ली पुलिस लेके गई है उनको वापस लेके आए, तब ये। तो ज्यादा जानकारी के लिए गजेंद्र का रुख कर लेंगे, संवाददाता हमारे साथ जुड़े। गजेंद्र, अभी आप जहां मौजूद हैं वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, किसानों का क्या कुछ कहना है? तो आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन पर लगे हुए हैं और इसी के साथ आज ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। गजेंद्र, अभी आप जहां मौजूद हैं वहां पर किस तरह के हालात हैं और जो किसान है उनका क्या कुछ कहना, आगे के लिए क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्योंकि आज की जो तस्वीरें सामने बेहद चिंताजनक हैं।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त नांगलोई मोड़ के ऊपर मौजूद हैं। टीकरी से जो किसान निकले थे, उनको जो रूट दिया गया था, उसमें उनको टीकरी से निकलने के बाद नांगलोई मोड़ से मुड़ते हुए वापस टीकरी की तरफ जाना था, रवाना होते हुए। लेकिन यहाँ पे कुछ देर पहले सुबह जब ये टीकरी से निकले थे, तो ये लोग मोड़ पर आकर रुक गए थे और इनका कहना ये था कि पुलिस वालों ने इनको गलत रूट मैप दिया है, उनको सीधा जाना था, उनको रिंग रोड की तरफ जाना था, लेकिन इनको ये यहाँ से मोड़ रहे हैं। लेकिन जबकि ये बात साफ हो गई थी कि इनको क्या रूट दिया जाएगा, इसके ऊपर पहले ही बातचीत साफ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी किसानों ने यहाँ से जबरदस्ती निकलने की कोशिश की, रूट बदलने की कोशिश की और काफी देर तक ये संघर्ष चलता रहा। संघर्ष चलने के बाद काफी जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर लेके पुलिस द्वारा दिए गए रूट के ऊपर निकल गए थे। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे, सड़क के एक तरफ ट्रैक्टर और दूसरी रोड पे भी ट्रैक्टर दिखेंगे, यानी जो पिछली रोड के ऊपर आपको ट्रैक्टर दिख रहे होंगे वो ट्रैक्टर अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये दूसरी रूट की तरफ निकल गए थे। लेकिन अब इनकी पुलिस से सहमति बन गई है और ये लोग दोबारा अब पुलिस के दिए हुए रूट पर ही जा रहे हैं। हालांकि काफी देर तक माहौल काफी गर्म रहा था, उसके बाद अब सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि इन लोगों को जो रूट दिया गया ये उसी पे जाए। हालांकि कुछ ट्रैक्टर के किसान ऐसे भी हैं जो अभी भी पुलिस के साथ लगातार। गजेंद्र, अभी जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या वहां पर भी कोई झड़प की तस्वीर देखी गई है? क्योंकि जिस तरह से लाल किले पर देखा जा रहा है कि झंडा फहराने के लिए वहां पर लगातार किसान आंदोलन कर ही रहे थे, लेकिन झड़प की भी तस्वीरें सामने आई, जिसकी वजह से पुलिस को यहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। वहां पर किस तरह के हालात हैं और किसान क्या वहां पर भी झड़प करते हुए नजर आए हैं? गजेंद्र, तो लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ट्रैक्टर रैली निकाली गई है किसानों की तरफ से। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर पर आंदोलनकारी पहुंचे और वहां पर प्रदर्शनकारियों ने प्राचीर पर अपने संगठन का झंडा भी फहराया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भारी तादाद में किसान लाल किले के पास पहुंचे और वहां पर अपने झंडे को फहराने के लिए एकजुट होते हुए नजर आए। और यहां पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी देखी गई, जिसके बाद से पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, क्योंकि प्रदर्शनकारी किसानों को शांत करवाने के लिए पुलिस को यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की जरूरत पड़ी। तो ऐसे में लगातार झड़प की भी तस्वीरें देखी गई। लाल किले पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा भी शुरू किया था और इसके साथ ही संगठन का झंडा फहरा दिया गया है। यहां झंडा उस जगह पर फहराया गया है जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया था। तो ऐसे जगहों पर किसान पहुंचे और अपने प्राचीर झंडे को फहराए जहां पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। विवेक, अभी आप जहां मौजूद हैं वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो किसान तमाम जगहों से आए हुए हैं क्या वो वापस लौट जाएंगे? और जो पहले किसान यहां रह रहे थे बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से, वही किसान रहेंगे या जो तमाम राज्यों से तमाम जगहों से किसान इकट्ठा हुए हैं, ट्रैक्टर लेकर आए हैं, वो अभी भी यहीं पर बने रहेंगे? बिल्कुल दीप्ति, मैं आपको बता दूं जो ट्रैक्टरों का रैला है हजारों की तादाद में है, ये लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जिस तरह से लगातार प्रयास कर रही है, सरकार अभी भी कह रही है कि हम बात करने को तैयार है, लेकिन किसान अब बात करने के लिए तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बार किसान अपने अड़ियल रवैये पे कायम है, साफ तौर पर कहना है कि उनको बात नहीं करना। आखिर बात नहीं करेंगे तो कैसे ये समस्या का समाधान निकलेगा? और सबसे बड़ी बात ये, अगर हम बात करें सिंगू बॉर्डर की, तो लगातार कहीं ना कहीं जो इनका अब किसानों का जो आंदोलन है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हाईजैक होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सिंगू बॉर्डर की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ठंड का समय है, तो सरकार भी चाहती है कि ठंड के समय तो किसान अपने घरों को वापस लौट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो असमंजस है, जो समाधान है, वो बीच का निकल नहीं पा रहा है। दीप्ति, बिल्कुल विवेक, ऐसे में सवाल ये कि अभी पिछले 2 महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता हुई सरकार और किसान नेताओं के बीच में, वहां भी किसी भी तरह की कोई नाराजगी, गुस्सा नहीं देखा गया। किसान ये कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो, सरकार ये कह रही है संशोधन करेंगे। ऐसे ही ये दौर चलता रहा, लेकिन कहीं से भी झड़प की तस्वीर नहीं आई। 26 जनवरी को भी किसानों की तरफ से यही कहा गया कि हम शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन आज इस तरह की तस्वीर आखिर कैसे सामने आ गई?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली पुलिस से जो बैठक में बात कही थी, जो बैठक के दौरान बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो किसानों के बड़े नेता थे उनसे पूरी तरीके से साफ तौर पे बात इस चीज को रख दिया गया था कि आपको जो आपका रूट बनाया गया, रूट मैप बनाया गया, उसी रूट मैप के आधार पर चलेंगे। लेकिन जो किसान नेता थे इन्होंने उससे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एंड टाइम पे जब जिस समय बात चल रही थी पुलिस की और किसानों की, तो उस समय हाँ कर रहे थे। लेकिन जिस समय जब रैली निकालने की बारी आई तो सुबह का जब 11 बजे का समय था, तो 11 बजे ये अपने ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। तो इनको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने के प्रयास में इन्होंने क्या किया कि पुलिस के ऊपर अटैक किया, तो पुलिस ने भी जवाब में भी अटैक किया। सबसे बड़ी बात है तो उसमें कई किसानों ने कई बसें भी तोड़ दी, इसमें कई बसों का भी नुकसान हुआ, जो सरकार का राजस्व है उसका भी नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किसान समझना क्यों नहीं चाह रहा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम दूसरी बात करें किसानों में, तो किसान तो भोला है, भोला किसान है। आखिर इनको गाइड कौन कर रहा है, इनको कौन मिसगाइड कर रहा है, क्यों इनको बात रखने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार तो लगातार चाह रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो और लोगों की तो लगातार कहीं ना कहीं से जो वहां पे माहौल खराब करने के लिए बीच में किसानों के बीच में आखिर ये कौन लोग हैं। बिल्कुल, ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं। लेकिन विवेक, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जब पूरा देश, पूरी दुनिया आज गणतंत्र दिवस के इस उत्सव में डूबा हुआ है, जश्न में डूबा हुआ है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें सामने आना, एक तरफ दिल्ली के राजपथ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देश का लोहा अन्य देश मान रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से इस तरह की तस्वीरें सामने आनी कि देश में चिंता का विषय बन गया है। माफ कीजिएगा सवाल एक बार। विवेक, जिस तरह से दिल्ली में दो तरह की तस्वीरें सामने आई, एक तरफ दिल्ली के राजपथ से हमने सुबह से देखा जो तस्वीरें सामने आई कि देश का लोहा अन्य देश मान रहे हैं, भारत की ताकत जो है लगातार दिखाई दी राजपथ पर, तो वहीं दिल्ली के अन्य जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आना, झड़प की तस्वीरें सामने आना, कहीं ना कहीं देश में एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है। बिल्कुल दीप्ति, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस समय किसानों से बात की गई थी, अगर किसान उसी समय बोलते तो शायद इनको दिल्ली पुलिस रैली निकालने की इजाजत नहीं देती। लेकिन जब इनको देखा कि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हाँ आपने जो रूट दिया है बवाना से, जो सिंगू बॉर्डर के किसान थे उनको बवाना से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक की रूट दिया गया था 17 किलोमीटर का। अगर हम बात करें तो 72 किलोमीटर का टिकरी बॉर्डर से रूट दिया गया था। अगर हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर में भी लगातार पुलिस वहां पे संपर्क में बनी थी, बात चली थी। जो बड़े नेता थे तो इनको सबके रूट निर्धारित कर दिए गए थे। गाजीपुर वालों को अक्षरधाम से आनंदपुर तक रूट दिया गया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब इन्होंने उस समय हामी भर दी थी कि हाँ इसी रूट पे हम निकालेंगे ट्रैक्टर, लेकिन उसके बाद जब आज सुबह 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र दिवस का दिन था, और सबसे बड़ी चीज है कि सुरक्षा व्यवस्था ही टाइट रहती है, तो उस दिन इन्होंने क्या किया कि इनका रुख हो गया दिल्ली की तरफ कूच करने का, सेंट्रल दिल्ली की तरफ। तो लगातार कहीं ना कहीं हजारों लाखों ट्रैक्टर लेकर आज ये लाल किले पे इन्होंने झंडा लाया, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जहां पे झंडा फहराते हैं वहां पे जाके इनके साथियों ने झंडा फहराया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो किसान इस समय मनमानी पे उतारू है और सरकार लगातार चाह रही है। आप विवेक हमारे साथ बने रहिए। गजेंद्र भी लगातार नागलोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, अभी वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं और किसान जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं वो क्या शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर है या वहां भी किसी तरह से झड़प की तस्वीरें देखी जा रही हैं? बिल्कुल, सुबह जो है यहाँ पे जरूर झड़प की तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। लेकिन किसान खुद में ही असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि किसानों को गाइड नहीं किया जा रहा सही से कि उनको किस तरफ कौन सा रूट जाना। इनको का कहना ये था कि तरफ से जो रूट दिया है किया जाना, बवाना की तरफ इनको मुड़ना था नजर होते हुए, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट रोड के ऊपर जाएं, जिसके लिए इनके पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई थी। इस बीच में हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी आई थी, जिसके अंदर एक मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उस एम्बुलेंस को भी यहाँ से निकलने में काफी मुश्किल हुआ और उस एम्बुलेंस को जो है बैक लेना पड़ा, वापस जाना पड़ा चंद कदमों की दूरी से हॉस्पिटल से, फिर उसको वापस जाना पड़ा। ये तस्वीर भी सामने आई जो कि अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसानों और पुलिस के बीच के संघर्ष में एक मरीज को जो है एम्बुलेंस के अंदर यहाँ से रास्ता नहीं मिल पा। आज हमने देखा कि किस तरीके से लाल किले के ऊपर भी झंडा फहराए जाने के लिए लोग यहाँ से निकले। ये बहुत सारी चीजें आज की डेट में ऐसी हो गई है जो कई सवालों के घेरे में आने वाली हैं। किसानों से भी कई सवाल किए जाने हैं और सरकार से भी बहुत इसके ऊपर काफी सवाल होंगे। तो आज का दिन काफी सवालों के घेरे में रहने वाला। तमाम जानकारी के लिए गजेंद्र और विवेक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हालात देश में तनावपूर्ण बनाने का जो है
यहां पर हो गया है बनने का, क्योंकि लगातार यहां पर जिस तरह से दिल्ली में एक जगह राजपथ पर इस तरह की तस्वीर देखी गई कि देश की ताकत नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस तरह की तस्वीरें अपने आप में चिंता का विषय है और कई सवाल खड़े होते हैं